عہدے کو संभालने के बाद आज कराची का ये विज़िट था और यकीनी तौर पे कायद के मज़ार पे हमेशा जब भी आना होता है तो हम सब की यादों में एक ताज़गी आती है और वो सारे पहलुओं जो माजी में क़याम पाकिस्तान से लेके उसकी मेहनत, लोगों की कुर्बानियाँ थीं, वो किसी न किसी हवाले से हमें कुछ ना कुछ सेंसिटाइज़ ज़रूर करती है। और मैं समझता हूँ इस जगह से आके जाके यकीनी तौर पे एक थोड़ा सा भी आदमी एक सोच अगर अपने साथ ले जाए और उन सारे चीज़ों को अपने जहन में रखे कि ये मुल्क पाकिस्तान जो हम सब के लिए हर लिहाज से बड़ी कीमत रखता है, बड़ी इसकी अहमियत है, हम अपना क्या रोल इसके लिए प्ले कर सकते हैं। इससे बरक्स के हर आदमी शायद ये मुमकिन तौर पे सोचेगा कि उसकी कंट्रीब्यूशन शायद कोई मायने ना रखती हो, क्योंकि शायद वो नज़र भी नहीं आए, न वो किसी के पहचान में हो और न ही उसकी इतनी बहुत बड़ी अहमियत हो। बट ये सारी चीज़ों का, इन सब चीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता मेहनत अगर हर लिहाज से हर जगह पे हो तो उसकी अफादियत और वक्त के साथ उसको हम एक अच्छे अंदाज में अपने मुल्क के लिए देख सकते हैं। पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल हालात से हर लिहाज से गुज़र रहा है, जिसमें आप सबसे बड़ी चीज़ जो आज हमारी मईशत का, यहाँ महंगाई का, इससे बरक्स के दुनिया में भी ये सारी मुश्किलात हैं। वहाँ पे भी चाहे वो मुल्क हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क हों या वो मुल्क जो अंडर डेवलप्ड मुल्क हैं, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान को इस इक़्तिसादी माहौल से निकाल के एक प्रोग्रेसिव अंदाज में आगे ले जाया जाए। अब उसके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, आई भी हैं। एक नई गवर्नमेंट के लिए जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी टीम में हम शामिल हैं, तो हम सब की पहले दिन से ये कोशिश है कि हम इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करें और न सिर्फ इसको एड्रेस करें बल्कि उन चीज़ों तक पहुँचें जहाँ पे हम एक आम इंसान की ज़िंदगी और इस मुल्क की इस मईशत के हवाले से चीज़ों को बेहतर कर सकें। और मेरे ख़्याल से आपने देखा होगा कि पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब न सिर्फ एक बड़े जज्बे के साथ और एक मेहनत के साथ जो नज़र भी आ रहा है, सिर्फ एक जज्बा रखना और ख़यालात रखना अलग बात है, अमली तौर पे उसको जब तक आप ग्राउंड पे नहीं दिखाते तो वो अपने असरात भी नहीं दिखाता। तो मैं भी देख रहा हूँ जिस तरह फेडरल मिनिस्ट्रीज़ में जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, वफाकी वज़रा हैं और जिस तरह सूबाई हुकूमतें हैं, इन सब ने एक ज़िम्मेदारी से इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है। इसके बरक्स के जिन हालात में ये ज़िम्मेदारियों को लिया जा रहा है, पाकिस्तान अपने हर इंडिकेटर्स के हवाले से बहुत नीचे है और चैलेंजेस का सामना बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात पे उम्मीद हमें भी है और उसके साथ साथ हम क्या काम करेंगे, क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, किन चीज़ों को एड्रेस करेंगे, इस पे बहुत डिपेंड करता है हमारी मेहनत, जो कि इंशाअल्लाह मेरे ख़्याल से मौजूदा हुकूमत हर लिहाज से उसको सीरियस देख रही है और इंशाअल्लाह वो स्टेप्स जिनकी ज़रूरत असल में पाकिस्तान में है उन सब को हम हासिल करें और चीज़ों को बेहतर करें। जाम साहब ये बताइएगा, आप इस्लामाबाद से आए हैं, यकीनी तौर पे मालूमात आपके पास होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कब काबीना का हिस्सा बनने जा रही है? क्योंकि सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान मुश्किलात से निकले, लेकिन हम वो देख रहे हैं कि काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे हैं और हुकूमत में होते हुए भी हुकूमत पर हम उनकी तरफ से तनकीद देख रहे हैं। साथ ही ये बताइएगा कि आप वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे हैं, आपके बाद जो है वो बिजंजो साहब रहे, निगरान सेटअप रहा, अब भुट्टी साहब भी हैं, भुट्टी फार्मूला भी आजमाया जा रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहत है कि जिसकी वजह से बलूचिस्तान में अमन व अमान कायम नहीं हो पा रहा? कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें जिसमें एमक्यूएम भी शामिल है, उसमें किसी हद तक नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दूसरी जमातें शामिल हैं, इन सब ने मिल के हुकूमत को तश्कील और उसके आने में एक बहुत बड़ा किरदार उनका है। अब वो अलग बात है कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं या नहीं हैं, लेकिन कम से कम इस हुकूमत बनाने में सब हम हिस्सेदार हैं। जहाँ तक काबीना की बात है, यकीनी तौर पे उस फ़ैसले में यकीनी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने कुछ ख़यालात भी होंगे, कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बड़े वाज़ेह तौर पे पहले दिन से ही कहा कि बेहतर होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब एक ज़िम्मेदाराना अंदाज़ में भी काबीना का हिस्सा बने
ताकि ये जो ज़िम्मेदारी इन कुछ जमातों ने ली है, चूँकि सिंध में उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहादी हैं, वहाँ भी उनकी हुकूमत कायम है, तो ये बरक्स इससे बरक्स कि हम वफाक का हिस्सा हो ना हो, अवाम जो है वो मेरे ख़्याल इन सब जमातों को एक ही प्लेटफॉर्म पे देखती है। और इंशाल्लाह मेरे ख़्याल इस पे आगे जाके हमारी फिर कोशिश होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन को इस हवाले से थोड़ा कायल भी करें कि वो इस ज़िम्रे में हुकूमत के साथ भी शामिल हो। जहाँ तक आपकी बात हुकूमत बलूचिस्तान के हवाले से है, देखिए बलूचिस्तान जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान भी बहुत सारे मसाइल से गुज़र रहा है, चाहे उसमें सियासी हो, इक़्तिसादी हो, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से चीज़ें हों, ग्लोबल एक रीजनल इफ़ेक्ट मामलात के हवाले से उस पर एक इफ़ेक्ट भी बहुत बड़ा आ रहा हो, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जिसका असर पाकिस्तान पे आता है। बलूचिस्तान उसी के हवाले से उसके ज़द में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब चूँकि उसका रकबा बहुत बड़ा है, उसका इलाका पाकिस्तान के आधा जितना है, तो यकीनी तौर पे और उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 5% है वहाँ, तो वहाँ पे इतने बड़े इलाके में इंसिडेंट्स का होना उसी लिहाज से बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है। जिस तरह अब कराची शहर में शायद उससे ज़्यादा मामलात हों या ज़्यादा इंसिडेंसेस होंगे या लाहौर में या किसी और जगह या पेशावर में, लेकिन चूँकि बलूचिस्तान का सेंटर ही एक है जो क्वेटा है, तो वहाँ से जो न्यूज़ आती है तो वो पूरे बलूचिस्तान के हवाले से उसकी अक्कासी होती है। लेकिन इससे बरक्स मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ कुछ हालात सेंसिटिव नहीं हैं, इसलिए भी सेंसिटिव हैं कि पाकिस्तान वहाँ तकरीबन 2 ममालिक के साथ नेबरिंग पोजीशन में है, और सबसे जो बड़ी हमारी बॉर्डर लाइन है जैसे ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से है। और यकीनी तौर पे जिन ज़िम्मेदारियों को आपने बताया कि जिन वज़राए आला ने वहाँ ज़िम्मेदारी ली, सब ने अपने लिहाज से कोई ना कोई कोशिश ज़रूर की होगी कि इस गवर्नेंस सेटअप में एक बेहतरी के हवाले से कोशिश की जाए। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सरफराज भुट्टी साहब हैं, लेकिन उनके साथ नेशनल पार्टी भी एक जमात है जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है, इसके साथ अवामी नेशनल पार्टी भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, और ये बाकी जमातें भी हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वहाँ शरीक हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ भी हमारी पूरी कोशिश होगी एज ए कोalition हम इन मसाइल को एड्रेस करें और बलूचिस्तान के लोगों के लिए। सर, कराची के लोग बिलखुसूस अगर बात करें, कराची की बिजनेस कम्युनिटी सनतकार तकलीफ में बुनियादी वजह यह है कि एक तो गैस का बदतरीन बहरान है, एक गैस भी महंगी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की टैरिफ भी जो सुनने में आ रही है वो मज़ीद महंगे हो रहे हैं। ऐसे में सनतें चलाना मुश्किल हो गया है, बहुत सी सनतें बंद भी हो चुकी हैं और कुछ इसी किस्म के सूरत हाल का सामना जो बलूचिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी उनको भी है। तो सर, व्हाट इज़ योर प्लान? क्या आपके पास एक्शन प्लान है कराची के बिज़नेस कम्युनिटी को, कराची की सनतों को बचाने के लिए? क्योंकि कराची चलता है तो फिर पूरा पाकिस्तान चलता है। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है जो हमने एक वाज़ेह हमारी फ़र्स्ट स्टेप पॉलिसी है, जब तक पाकिस्तान के अंदरूनी बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हल नहीं होंगे, जब तक कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा, जब तक कि हम उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, जब तक कि हम उनके ग्रीवियंसेस चाहे जेन्युइन हो या नॉन जेन्युइन हो एक अच्छे सीरियस अंदाज में नहीं सुन के आगे नहीं बढ़ेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। मेरे ख़्याल से माजी में हमने यकीनी तौर पे मसाइल का ज़िक्र हर लिहाज से किया होगा, लेकिन प्रॉपर एड्रेस कभी नहीं हुआ। 2 इश्यूज़ आपने रेस किए जिसमें एनर्जी प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, साथ साथ में फिस्कल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जहाँ आपके इंटरेस्ट रेट भी 22% पे बैठे हों और जहाँ पे आपका टैरिफ जो है और बाकी आपके जो बिजली की एनर्जी प्राइसिंग है वो भी हायर स्लैब की तरफ हो, चाहे वो गैस की सूरत में या बिजली की सूरत में हो। देखिए, बिजली का जो एक टैरिफ डिटरमाइन होता है, डिटर्मिनेशन उसकी होती है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान जिनसे 10-15 साल से 2-4 है। ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, आपकी चोरी है, डिस्कोस के अंदर नॉन परफॉर्मेंस है, इसी तरह गैस में यूएफजी का फैक्टर है, मिस मैनेजमेंट ऑफ पावर है। ये सारे फैक्टर्स जब एक्यूमुलेट होते हैं तो चाहे वो नेपरा के हवाले से हो, ओगरा के हवाले से हो, वो आपके एक कैपिटल कॉस्ट के अंदर उस पूरी कॉस्टिंग में शामिल हो जाते हैं और इसी वजह से हमारा जो ये रेट्स हैं, जो इतने स्लैब्स हैं, इतने हाई हैं। तो गवर्नमेंट एक बड़ी पुख्ता अंदाज में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है वो इस पे काम कर रही है कि हम जब तक इन लॉसेस को नीचे नहीं ले जाएंगे, जब तक आप इन सारे फैक्टर्स को मैनेज नहीं करेंगे तो आप दुनिया के इस कम्पिटिटिव कंपटीशन में किस तरह से हिस्सा डालेंगे, जहां आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ भी या दुनिया के जितने भी और इदारे हैं जिसमें WTO भी हो, उन सब की ये कंडीशनैलिटी है कि आप अभी सब्सिडीज़ की तरफ नहीं जा सकते। आप अभी एक दुनिया में एक बेंचमार्क आपको देना पड़ेगा सारे बिज़नेस कम्युनिटीज़ को, मुल्कों को, ताकि एक
लेवल प्लेइंग ग्राउंड पे वो बिज़नेस करें। तो मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले तो अपने बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से एक कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप करना पड़ेगा और हमें इंगेज करना पड़ेगा। इसी सिलसिले में मैं कराची भी आया हूँ, इंशाल्लाह हमारी इंटरेक्शन होगी, वैसे भी इस्लामाबाद में हुई है और हम एक कंसल्टेटिव मैकेनिज़्म को भी डेवलप कर रहे हैं। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो एक हम इंगेज करेंगे, लेकिन जो प्रॉपर स्टेप्स हैं जिस तरह एनर्जी के हवाले से मैंने आपको बताया, पाकिस्तान को देखिए अभी दुनिया के साथ इंगेज भी करना पड़ेगा। हम ये महसूस करते हैं कि शायद हमारे पास इतने वसाइल हैं, हमारी इतनी अट्रैक्शन है, सारी दुनिया खिंचे हमारे पास आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें दुनिया में जाना पड़ेगा। अफ्रीका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम अवेल अभी तक नहीं कर सके। सेंट्रल एशिया जो बिल्कुल हमारे नेबरहुड में है, उसका मेरे ख्याल 10% भी हम अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। हमारी जो ज़्यादातर मार्केट हैं वो यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट्स रही हैं, और हाल ही में आपने देखा है कि यूरोपियन मार्केट्स जो हैं वो जो यूक्रेन के वॉर के हवाले से बहुत इफ़ेक्ट हुई हैं। तो ये चेंज ऑफ पॉलिसी को भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है। लेकिन कराची एक उसका ड्राइविंग फोर्स है, पोर्ट सिटी है। इसी तरह पाकिस्तान के पंजाब में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इन सब को हमें मिल के कुछ चीज़ों को अभी डाइवर्सिफाई भी करना होगा। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, दुनिया में फूड इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल बलूचिस्तान और पाकिस्तान के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उस पर भी बड़ा काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह इस पे काम होगा। जाम साहब, आपने कहा कि मिलकर जो है ये हुकूमत तश्कील दी गई है। इसी तरह आपने पहले भी जो है पीडीएम ने जो हुकूमत एक तश्कील दी थी वो भी 1.5 साल में बिल्कुल हमें नाकाम दिखाई दी थी। तो अब कौन से फार्मूला आपके पास कि आप जो है लोगों को मसाइल से निकाल देंगे, महंगाई से निकाल देंगे, मीशत बेहतर हो जाएगी? देखिए, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो एक ज़िम्मेदारी है ना, उसको लेने की बात है। पीडीएम की हुकूमत की कंपैरिजन इस हुकूमत के साथ बड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पे आप एक नई हुकूमत एक नए वोट बैंक के साथ एक नए इलेक्शन के बाद आई है। वेरस उस फेज़ में अगर हम देखें तो एक हुकूमत गई और दूसरी पीडीएम की जो मूवमेंट आई वो एक अदम एतमाद की सूरत में है, और उस वक्त पाकिस्तान को जो एक पॉलिटिकल चैलेंज था वो बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज था। अब कम से कम पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फेज़ ख़त्म हुआ है जो कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी अंदाज में आ चुकी है, चाहे वो केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी काउंसिल के हवाले से हो, चाहे वो सिंध में या बलूचिस्तान में हो या पंजाब में हो। तो एक शेयर ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पूरे पाकिस्तान में हर जगह हम देख रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर देख रहे हैं, नेशनल असम्बलीज़ के अंदर देख रहे हैं, सेनेट के अंदर देखने जा रहे हैं। तो वो एक फ़ेज़ और इस फेज़ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और मेरे ख़्याल से ये फ़ेज़ एक बहुत स्टेबल फ़ेज़ है। और इस स्टेबल फेज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से और गवर्नमेंट के हवाले से भी एक रोड मैप एक बिल्कुल जहन में है कि हम चीज़ों को इन मौजूदा सूरत हाल में कहाँ ले जाएंगे। अब जितनी भी हमारी इंगेजमेंट्स हैं, चाहे वो दुनिया के साथ हों, रीजन्स के साथ हों, आईएमएफ के साथ हों, बाकी मुल्कों के साथ हों, उनमें उन मुल्कों को भी एक बड़ी क्लैरिटी है, क्योंकि उन मुल्कों के अंदर भी एक हेजिटेशन थी कि जी आने वाले इलेक्शन के बाद हम एक नई गवर्नमेंट के साथ अपने ताल्लुकात सही करेंगे, अपने मईशत के हवाले से ताल्लुकात बेहतर करेंगे, या आईएमएफ की पॉलिसी उसको एक जामे शक्ल पहना के देंगे। तो मेरे ख्याल से उस टाइम में इस टाइम में एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक ओवरऑल जो एक सेटलमेंट ऑफ पॉलिटिकल सेटलमेंट है उसमें बेहतरी है, और एक वे फॉरवर्ड भी हमें इस सूरत में नज़र आएगा कि आपने देखा होगा आईएमएफ ने आते ही वो एक जो अपनी वर्किंग मैकेनिज़्म है उसको इनिशियली बिल्कुल कंप्लीट किया है। तो मैं कम से कम इस होप के साथ चीज़ों को अच्छे अंदाज में देख रहा हूँ, और मैं सिर्फ नहीं देख रहा, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह लोग भी देखेंगे। बलूचिस्तान का बहुत बड़ा जो मसला है वो मिसिंग पर्सनस का है। आपकी तमाम जमातें, बलूचिस्तान की तमाम जमातें, दो बड़ी जमातें मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के साथ पिछले इक़दारों में वायदे भी किए कि हम मिसिंग पर्सनस का केस हल करेंगे। अब जो हुकूमत बनी है आप भी उनमें शामिल हैं, आप वज़ीर आला सिंध भी रहे हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे हैं। क्या ये समझ रहे हैं कि मिसिंग पर्सनस का मामला हल होगा, या ये जो आपके मुआहदे हैं वो धरे के धरे ही रहेंगे? देखें, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बुलाया था, और उसमें चीज़ें बहुत हद तक एक गवर्नमेंट का जो एक नैरेटिव था वो भी बड़ा क्लैरिटी के साथ आया, और सुप्रीम काउंसिल में वहाँ पे चीज़ें जो कोर्ट में हैं वो भी एक जिस अंदाज में वहाँ आईं उनमें बड़ी क्लैरिटी थी। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि अब चूँकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी है, देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें वाज़े भी हैं।
इसमें पॉलिटिकल हवाले से कुछ चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना भी कुछ जमातों ने जिसकी ज़िम्मेदारी ली है उनमें भी क्लैरिटी आनी चाहिए। और जहाँ पे हमने दूसरे साइड पे लोगों को देखा जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ एजिटेट किया, उन्होंने भी अपनी राय इन नेशनलिस्ट पार्टी से थोड़ी जुदा रखी। तो हम देख रहे हैं कि वो जो एक नैरेटिव, जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है और एक जो एक स्ट्रीट नैरेटिव है, उन दोनों में भी कॉन्फ्लिक्ट जोन बहुत बड़ा है जो एक दूसरे के साथ अग्री नहीं कर रहे हैं। बट आफ्टर ऑल मेरा ख्याल एक हुकूमत जो अभी आई है जिसमें सरफराज भुट्टी साहब ने भी मेरा ख्याल बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है और फेडरल गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हर उस अपॉर्चुनिटी और उस ऑप्शन को देखा जाएगा जिसमें कम अज़ कम मफाहमत के हवाले से चीज़ों को आगे ले जाया जाए। और मेरा ख्याल एक अच्छा स्टेप है और एक अच्छा ऐलान है जो उन्होंने किया है और उसी के ऊपर अभी मज़ीद आगे चीज़ों को ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जान साहब ये बताइएगा कि महंगाई का तूफान आया हुआ है और टैक्सेस की भरमार है, तो इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है और आवाम को कैसे रिलीफ किया? और आप क्या समझते हैं कि IMF से जो आप लोगों की शर्तें हैं उसके बाद क्या महंगाई का तूफान एक आने वाला है, आवाम तैयार हो जाए कि नहीं? सर एक सवाल इसी से रिलेटेड है, टैक्स के हवाले से। जो कराची के सनतकार बिज़नेस कम्युनिटी हैं उनमें एक एहसास महरूमी और उनका एक तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो पंजाब के जो बिज़नेस कम्युनिटी सनतकार हैं उनको फेडरल गवर्नमेंट मराद भी देती है, उनके लिए गैस और इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है वो इंतहाई कम है। टैक्स के मामला में भी उनको जो है वो बड़ा रिलीफ दिया जाता है, लेकिन कराची की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको जो है वो इस तरीके की तमाम तर मराद नहीं दी जाती, जिसकी वजह से उनका बिज़नेस जो है या एक्सपोर्ट जो है मुतासर होती है। क्या कहेंगे सर? देखिए, महंगाई का फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों ने सवालात का तूफ़ान भी रख दिया हमारे सामने। देखिए, महंगाई जैसे मैंने कहा आपको कि पाकिस्तान में इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ही महंगाई का है। और महंगाई को आप एड्रेस किस तरह करते हैं, ये कोई एक सिंगल स्टिक सलूशन नहीं होता। जब आपका आवा पूरा बिगड़ा हो, मुल्क में गवर्नेंस का सेटअप उस तरह नहीं हो जिस तरह आइडियली इसको होना चाहिए, और मेरा ख्याल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट्स दोनों ने मिल के इस चीज़ को एड्रेस करना होगा जब इसके असरात आवाम तक आएंगे। पहली चीज़ उसमें मेरा ख्याल पहले कुछ दिनों में आपने देखा कि सारे सूबाई हुकूमतों ने प्राइस कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म के हवाले से भी चीज़ों को बड़ा सीरियसली देखा। सेकंड, फिर आपके पास जो थोड़ी बहुत स्पेस होती है कि आप एक हुकूमती हवाले से उन प्रोडक्ट्स के हवाले से फ़ोकस करते हैं कि जिनकी कमी पाकिस्तान में ना हो, मार्केट में ना हो, जो कभी कभी एक्सपोर्ट हो जाती हैं या मार्केट से शॉर्ट हो जाती हैं, वो एक इन्फ्लेटरी एक प्राइसिंग इंडेक्स में बहुत हाई चली जाती हैं। उनमें हमने एक स्टेप लिया, खासकर अनियन और बनाना पे आपने देखा गवर्नमेंट ने आते ही एक बैन लगाया था। तीसरी चीज़ ये है कि हमने उन सारी चीज़ों के हवाले से भी अपना एक तरीक़ेकार बनाना होगा कि इस सप्लाई एंड डिमांड चेन को हम एक बैलेंस अंदाज में आगे की तरफ ले जाएं। फोर्थली, जो सारी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की मईशत को जब आप बेहतर करेंगे, एक आम इंसान की ज़िंदगी में उसकी कमाई बेहतर होगी, तो इस इन्फ्लेशन में और उसके ज़िंदगी में थोड़ी बेहतरी इस हवाले से आएगी जब वो ख़र्च ज़्यादा कर सकेगा या कमा सकेगा, जिसमें एम्प्लॉयमेंट है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, बिज़नेस का फ़रोग़ है, इसी तरह हमारी तिजारत का फ़रोग़ है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आज भी आप समझे कि 8-10 साल में अभी तक हम 30, 31, 28 बिलियन डॉलर के से ऊपर जा नहीं पा रहे। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हमारे स्टेगनेट रहेंगे और बाकी नीड्स बढ़ती रहेंगी तो यकीनी लोगों पे एक प्रेशर आता है और इसी के साथ साथ महंगाई पे भी इसका असर आता है। तो मैं एज़ कॉमर्स मिनिस्ट्री के हवाले से हमारा देखें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, पाकिस्तान के अंदर तिजारत के माहौल को बेहतर करना, दुनिया से बाहर पाकिस्तानी वो अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन वहाँ हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं उनको देखना। एज़ ए कॉमर्स मिनिस्ट्री वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि हम अपने बिजनेसमैन के ऊपर कम लागू कर सकें ताकि उनको ब्रीदिंग स्पेस मिल सके। और चौथे नंबर पे जो सबसे बड़ी बात जो आपने की थी, देखें यहाँ पे कोई ऐसी लिबर्टी किसी भी इंडस्ट्री को नहीं दी गई है या इलाके को नहीं दी गई है जिससे आप बोलें कि यहाँ गैस सस्ती है तो यहाँ महंगी है, यहाँ बिजली सस्ती है यहाँ महंगी है। हाँ, प्रॉब्लम डेफिनेटली ये आया है कि विद पैसेज ऑफ टाइम 18वीं तरमीम के बाद चीज़ों को एज ओवरऑल इकनॉमिक एक्टिविटी में ज़्यादा स्पीड में आगे ले जाने में एक कोहेरेंस जो मेरे ख़्याल सूबों और वफाक की नहीं बनी उसकी बहुत ज़रूरत है, ताकि कम से कम हम दोनों फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एक पेज पे हों। और उसके लिए मेरे ख़्याल ये जो नया हमने SIFC का क़याम देखा है, ये एक बहुत अच्छी बॉडी बनी है जिसमें कम से कम ओनरशिप सबकी है और उस ओनरशिप को लेके कुछ ऐसे डिसीजन जो हम समझते हैं जिनको स्पीडी होना चाहिए, जिनको टाइमली होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में अगर आप वक्त पे सही डिसीजन नहीं लेंगे फिर चीज़ें बहुत लेट हो जाती हैं।
तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल इस डिस्पैरिटी को, इस कॉन्फिडेंस को उठाना ये बहुत बड़ी, अभी भी माशाल्लाह हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ मौजूद हैं और बाकियों से मेरी मुलाकातें भी होंगी, इंगेजमेंट होगी, हम सबको इंगेज करेंगे और इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।